नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत है। भारतीय जनता पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम बिहार में भाजपा की बात कर रहे हैं, बिहार भाजपा की बात कर रहे हैं और बिहार भाजपा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट हार गई और किस व्यक्ति से हार गई? प्रशांत किशोर से हार गई, जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े। और कितने अंतर से हार गई? 19,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में 19,000 वोट भी नहीं आए थे जनसुराज को, और उसी जनसुराज ने भारतीय जनता पार्टी को 19,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। तो बीजेपी का जो अवैध किला था बांकीपुर, वो ध्वस्त हो गया और वहाँ के विधायक अब नितिन नवीन नहीं हैं, वहाँ के विधायक अब प्रशांत किशोर हैं, माननीय विधायक प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर तो मुश्किल हैं ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रशांत किशोर बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह के बारे में कहते हैं कि हम उनकी कुंडली खोल देंगे। बीजेपी के कई नेताओं की कुंडली भी खोलते रहे हैं, जेडीयू के नेताओं की भी कुंडली या नेता की कुंडली खोलते रहे हैं, अशोक चौधरी की कुंडली खोली। तो बीजेपी के लिए एक मुश्किल ये कि वो बांकीपुर की सीट हार गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी मुश्किल ये है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। जेडीयू के साथ खट्टा मीठा वाला रिश्ता नहीं चल रहा है, जेडीयू के साथ तीखा ही तीखा वाला रिश्ता चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और शायद इतनी बढ़ चुकी हैं कि किसी न किसी सियासी खेल की गुंजाइश भी नजर आती है। अब जितनी दूरियां बढ़ चुकी हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच घमासान वाली स्थिति है। तो आने वाले दिनों में कोई नया राजनीतिक खेल हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चर्चा ये है कि भाजपा और जेडीयू के बीच जो घमासान चल रहा है, उसका फायदा उठाने की तैयारी में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। बिहार में प्रशांत किशोर और निशांत कुमार की जोड़ी जमे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत और प्रशांत किशोर दोनों साथ आए, इसकी स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी चल रही है। प्रशांत किशोर के बारे में यह भी जानकारी है कि वो खुद भी चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ कनेक्शन जुड़े। तो जेडीयू का कनेक्शन अगर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, विधायकों ने साथ नहीं छोड़ा जेडीयू का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में जरूर आएगी। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के विधायक एकजुट रहे और जेडीयू के विधायक एकजुट रहे तो फिर नंबर तो है, इंडिया गठबंधन के पास सरकार बनेगी। सरकार बनने जा रही है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू कल बीजेपी का साथ छोड़ रही है। हम गुंजाइश की बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जो अंदर खाने की चर्चाएं हैं, खबरें हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल ये है कि भाई जनता दल यूनाइटेड के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और खूब खराब चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो एक मुश्किल ये है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तीसरी मुश्किल है, वो तीसरी मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नई चुनौती बनकर सामने आए हैं तेजस्वी यादव। जिस तेजस्वी यादव के बारे में यहाँ तक आरोप लगा, जिस तेजस्वी यादव के बारे में यह भी परसेप्शन बना कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सेटिंग हो गई है क्या तेजस्वी यादव की। आखिरकार तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिरकार तेजस्वी यादव ने बांकीपुर के विधानसभा चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? सिर्फ आखिरी 2 दिन ही प्रचार करने क्यों आए वो? और कांग्रेस का बयान आया, कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी का बयान आया कि अब तो राजनीति में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आरजेडी के अंदर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव और अमित शाह के बीच कोई डील हो गई है। सत्ता पक्ष ढूंढ रहा था कहाँ है तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने जब वापसी की है तो बहुत धमाकेदार वापसी की है। कल की तस्वीर आपने देखी होगी, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है उन्होंने। सिवान के AK-47 मामले में जो आरोपी सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया गया, सिवान के एसपी का भी तबादला हो गया, लेकिन इसके बावजूद कल तेजस्वी यादव सड़क पर उतरे इस पूरे मामले को लेकर।
और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। राजद की पूरी फौज, आरजेडी के बड़े बड़े नेता कल सड़क पर नजर आए। तो भाई विपक्ष इतना आक्रामक दिखेगा, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार में विपक्ष का बड़ा चेहरा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आने वाले दिनों में मुश्किल होगी ही। पहले तो घर में लड़ाई है जेडीयू बीजेपी के बीच, और उसके बाद विपक्ष के एक सशक्त चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जो सिर्फ विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर खाने किसी खेल की स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी चर्चा है। कोई नया खेल हो सकता है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का फॉर्म में लौटना, यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता वाली स्थिति है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।